व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि यूके विजिट वीज़ा और यूके का टूरिस्ट वीज़ा अक्सर ऐसी बेसिस पर रिफ्यूज़ल आती हैं जिनकी वजूहात रीज़न्स ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जो रिफ्यूज़ल्स आती हैं लोगों को मिलती हैं काफ़ी हद तक इलॉजिकल होती हैं और गैर ज़रूरी होती हैं। जी हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स भी परफेक्ट होते हैं, फिर भी एम्बेसी बस अपने मूड पर जो है आपका यूके का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा स्पॉन्सर की बेस पर रिफ्यूज़ कर कर देती है। अक्सर एप्लीकेंट्स को व्यूअर्स पाकिस्तान से सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस की बुनियाद पर ज़्यादातर रिफ्यूज़ किया जाता है। कभी-कभी ये भी होता है कि आपके पास तमाम प्रूफ्स मौजूद होते हैं, आपकी इनकम भी क्लियर होती है, आपके पास सेविंग्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी आपका जो वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा यूके का डिनाई कर दिया जाता है। और दिलचस्प बात ये है कि हाई कमीशन ने जिन लोगों को वीज़ा देना होता है, इनके बैंक में कुछ भी हो, एम्बेसी वीज़ा दे देती है। और जब वीज़ा नहीं देना हो और आपकी सारी फाइल एक्यूरेट भी हो, तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को टर्न डाउन डिनाई कर दिया जाता है। व्यूवर्स, यूके एम्बेसी की ये बदमाशी आपके साथ क्यों हो रही है और आप कैसे इससे बच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीशान है। ज़ी व्लॉग्स मेरा चैनल है। आप काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यूके का वीज़ा आपके लिए अप्लाई करना और ग्रांट हासिल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, अगर आपको ये स्पेसिफिक रिफ्यूज़ल आ रही है, मिल रही है। दूसरी रिक्वेस्ट, काइंडली व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं और अपने केस की और अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात आपको बताएँगे। उसमें उस 30 मिनट के कॉल सेशन में हम आपके एक्स्ट्रा सेपरेटली आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट होगी, उसकी भी असेसमेंट करेंगे, वो भी उस पेड सेशन में शामिल होगी। तो जी, बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, यूके इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक जो है 4.2 और 4.6, उस हिसाब से आपके बैंक अकाउंट्स में या आपके पास सफिशिएंट बैलेंस मैंडेटरी होना तो चाहिए। लेकिन इस 4.2 और 4.6 के इमिग्रेशन लॉ में क्लॉज़ेज़ में ये कहीं नहीं लिखा कि आप शादीशुदा हो या आप गैर शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी और ये भी नहीं लिखा कि आपके पास यूके का किसी भी किस्म का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में एग्ज़ैक्ट या मिलती-जुलती सेविंग आपके बैंक अकाउंट में होनी लाज़मी है। ऐसा नहीं लिखा। लेकिन ये मिसकंसेप्शन अक्सर एप्लीकेंट्स को जो है कंफ्यूज करती है और एम्बेसी, यूके की एम्बेसी, जी हाँ, इस कंफ्यूजन को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करती है। अक्सर रिफ्यूजल लेटर्स में व्यूवर ये लिखा होता है कि आपकी इनकम 6 लाख है और 5 लाख आप एक्सपेंस कर रहे हैं और आपकी जो टोटल बचत है 1 लाख रुपया है या 1.5 लाख रुपया है, वगैरह वगैरह, लाख रुपया कह ले। अब सवाल यहाँ पर एक आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, क्या ये मंथली सेविंग है या टोटल सेविंग? लेकिन आप फिर एम्बेसी ये भी कहती है कि जी इसके बाद कि आप यूके जाकर खर्चा भी करने वाले हैं, इस पर भी आपको रिफ्यूज़ल आ जाता है। देखिए, सिर्फ इस फाइनेंशियल एम्बिगुइटी की बुनियाद पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और ये यूके एम्बेसी का एक स्टैंडर्ड टैक्टिक है, एक स्टैंडर्ड चाल है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए। अगर आपको इस सिर्फ इस बुनियाद पर रिफ्यूज़ल मिलती है कि जी आपके पास जो है, आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स, आपके मामला ठीक है, आपकी स्टेटमेंट भी मैच कर रही है आईटीआर के साथ, आपने प्रॉपर मनी ट्रेल भी दिया, जस्टिफिकेशन भी दिया। अगर आपको इस बेस पे रिफ्यूज़ल मिल रही है कि आपके पास पैसे ज़्यादा इनफ नहीं है, तो आप कैसे जो है उधर जाके सर्वाइव करेंगे, तो ये आपको रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि ऐसे रिफ्यूज़ल पर, ऐसी क्लॉज़ पर, रिफ्यूज़ल पर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल ज़रूर किया करें, क्योंकि इसमें जाने से आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस मोर देन 90% बढ़ जाते हैं। और अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं इसी केस पर, फ्रेश अप्लाई करें, तो वही रिफ्यूज़ल आपको बार-बार मिलती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं होना। ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जिसको हम शॉर्ट टर्म में पैप भी कहते हैं, ना सिर्फ आपके वीज़े के लिए बेहतरीन है, बल्कि एम्बेसी के
इस आर्बिट्रेरी डिसीजन के खिलाफ कानूनी शील्ड भी आपको फराहम करती है। तो ये यूके की तरफ से एक रिलैक्सेशन है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल की इजाज़त होती है। बेसिकली प्री एक्शन प्रोटोकॉल एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जिसने आपको वीज़ा रिफ्यूज़ किया होता है, उसके खिलाफ एक कंप्लेन होती है जो आप उसके सीनियर ऑफिसर को करते हैं। एक सीनियर ऑफिसर फिर आपकी प्री एक्शन प्रोटोकॉल को देखता है कि कोई लॉ में कोई एरर तो नहीं, तो फिर उस हिसाब से ज़्यादातर लोगों को वीज़ाज़ ग्रांट हो जाते हैं। याद रखें, ये स्टैंडर्ड रिफ्यूज़ल अक्सर औकात इस वक़्त यूके एम्बेसी इस्तेमाल करती है जब यूके एम्बेसी को खुद ही समझ ना आ रहा हो कि हम कैसे रिजेक्ट करें। बस फ़िज़ूल सी एलिगेशन लगाकर आपका वीज़ा डिनाई कर दिया जाता है और ये अक्सर औकात यूके वाले करते हैं। तो अगर आप यूके का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने सबसे पहले फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सही रखें, उनको ऑर्डर में लेकर आएँ। याद रखिए, अगर मनी ट्रेल आपकी साबित ना हुई, तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल का भी कोई फ़ायदा नहीं होना। सबसे पहले आपने मनी ट्रेल देनी है, लेकिन ये और दूसरी बात, गैर ज़रूरी जस्टिफ़िकेशन देने की आपको कत्तन अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में कोई ज़रूरत नहीं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो वीज़ा कवर लेटर जो होता है, किसी भी कंट्री के लिए, चाहे यूके हो या शेंगन हो, वो बड़ा ज़रूरी होता है। उसको बड़े अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना पड़ता है, उस पे रिसर्च होती है बाकायदा आपके केस को लेकर। ये इट्स नॉट लाइक कि आपने एबीसी किसी दूसरे का देकर कॉपी किया, उससे मिलते-जुलती वर्डिंग देख ली और वो ही छाप दिया। बड़ी रिसर्च उसको टाइम लगता है वीज़ा कवर लेटर को ड्राफ्ट करने में। तो मेरी आपको हाइली रिकमेंडेशन है कि वीज़ा कवर लेटर अगर आप खुद तैयार नहीं कर सकते, तो किसी दूसरे की सर्विसेज़ ले लें। आपको जो है वीज़ा कवर लेटर ज़रूर तैयार अच्छा एक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और अक्सर जो है, अगर रिफ्यूज़ल आए इस तरह की, तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की स्ट्रेटजी को ज़रूर अपनाएँ। इससे ना सिर्फ़ आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बढ़ेंगे, बल्कि आपकी एम्बेसी की जो आर्बिट्रेरी टैक्टिक्स है, आप उसका शिकार भी नहीं होंगे। याद रखें, यूके का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा कोई लक की गेम नहीं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ ये आसान हो सकता है और आपको ग्रांट भी किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो इसको लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अपनी यूके की फ़ाइल मुझसे भी तैयार करवाना चाहते हैं, तो हम भी आपको यूके की फ़ाइल तैयार करके दे सकते हैं एक रीज़नेबल चार्जेज़ में। तो जी, वीडियो को शेयर करेगा, अपनी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप पर काइंडली सिर्फ़ उन्हीं सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। हम आपको अगर आप हमसे फ़ाइल तैयार नहीं भी करवाना चाहते, तो आप पेड का सेशन लेकर आप हमसे सारा तरीकाकार पूछ सकते हैं। हम आपको असेसमेंट भी करके देंगे, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी करके देंगे, आपको तरीकाकार भी बताएँगे कि आप खुद अपने तौर पर इस तरह यूके का वीज़ा अप्लाई करें, तो बेहतर रहेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।